To Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. How Congress as a party and as a government have ceded a piece of India, a piece of Bharat, relinquished sovereignty, more importantly, shrunk our India's borders. कच्चा तीवू इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट में बसा एक छोटा सा आइलैंड लोकसभा इलेक्शन से पहले साउथ इंडिया में एक हॉट इशू बन गया है और इसके पीछे रीजन है एक आरटीआई रिस्पांस, जिससे ये पता चलता है कि कैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये आइलैंड श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया था। इस आरटीआई को फाइल किया था तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट के अन्नामलाई ने और आरटीआई रिस्पांस के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे अटैक करते हुए कहा है कि इंडिया के इंटीग्रिटी और यूनिटी को वीक करना ही 75 ईयर से कांग्रेस के काम करने का तरीका है। प्राइम मिनिस्टर के कमेंट के बाद बीजेपी और कांग्रेस में वॉर ऑफ वर्ड स्टार्ट हो गया है। तो आखिर कच्चा तीवू आइलैंड की हिस्ट्री क्या है, क्यों तमिलनाडु के लिए ये इंपॉर्टेंट इशू है और क्या ये इशू तमिलनाडु में लोकसभा इलेक्शन को इंपैक्ट करेगा, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1.6 किलोमीटर लॉन्ग एंड अराउंड 300 मीटर वाइड कच्चा तीवू रामेश्वरम से करीब 33 किलोमीटर दूर बसा एक आइलैंड है। इंडिया और श्रीलंका के बीच कच्चा तीवू आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट ब्रिटिश पीरियड से रहा है। उस वक्त श्रीलंका और इंडिया दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज थे और दोनों कंट्रीज इसे अपना हिस्सा मानती थी, पर इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड्स के राइट को राजा रामनाथ को दे दिया था और फिर इवेंचुअली ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना और फाइनली ये इंडिया का पार्ट बन गया। पर श्रीलंका का आर्गुमेंट रहा है कि उनके पास रिकॉर्ड्स हैं जो ये प्रूफ करता है कि 17th सेंचुरी से ये आइलैंड उनका हिस्सा है। दरअसल दोनों कंट्रीज के फिशरमैन के लिए ये आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है। 1956 में जब इंडिया और श्रीलंका ने रियलाइज किया कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री सीमा को डिवाइड करने का टाइम आ गया है, तब कई बार इस आइलैंड के डिस्प्यूट का टॉपिक लोकसभा में रेज हुआ, पर हर बार प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे, उन्होंने इस इशू को नजरअंदाज कर दिया। 1961 में नेहरू का एक स्टेटमेंट था, आई अटैच नो इंपॉर्टेंस एट ऑल टू दिस लिटिल आइलैंड एंड आई वुड हैव नो हेजिटेशन इन गिविंग अप और क्लेम टू इट। आई डू नॉट लाइक मैटर्स लीडिंग दिस पेंडिंग इनडेफिनेटली एंड बीइंग रेज्ड अगेन एंड अगेन इन पार्लियामेंट। नेहरू जी का मानना था कि ये इशू कोई नेशनल प्रेस्टीज का मामला नहीं है और इस छोटे से आइलैंड के लिए इंडिया को श्रीलंका के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नेहरू जैसा व्यू इंदिरा गांधी का भी था, जो बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनी और फाइनली इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान इंडिया और श्रीलंका के बीच इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन हुआ और इंडिया ने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। 1974 में इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन होने के बाद तब के फॉरेन मिनिस्टर स्वरण सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था कि दिस एग्रीमेंट सेफगार्ड्स द राइट ऑफ फिशिंग, पिलग्रिमेज एंड नेविगेशन व्हिच बोथ साइड्स हैव एंजॉयड इन द पास्ट। मतलब इंडियन फिशरमैन जो कि इस आइलैंड में फिशिंग के लिए जाते थे, उनके राइट्स ऑफ फिशिंग को ये एग्रीमेंट प्रोटेक्ट करती है। बट 2 साल के बाद यानी 1976 में ही इंडिया और श्रीलंका के बीच एक और एग्रीमेंट होता है और उसमें यह डिसाइड होता है कि इंडियन फिशरमैन और उनके फिशिंग वेसल्स इस टेरिटरी में फिशिंग करने नहीं जाएंगे। 1976 के इस एग्रीमेंट के बारे में बात करते हुए आज के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर बताते हैं कि इस एग्रीमेंट की वजह से पिछले 20 साल में इंडिया के करीब 6000 से भी ज्यादा इंडियन फिशरमैन को श्रीलंका ने डिटेन किया है और करीब 1200 इंडियन फिशिंग वेसल्स को सीज किया है। अन्नामलाई के आरटीआई पर जो रिस्पांस है उसके अकॉर्डिंग डीएमके के लीडर्स इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट के अगेंस्ट थे। 1974 में डीएमके एमपी एरा शहजिया ने कहा था कि ये एग्रीमेंट इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और ये एक तरह का सरेंडर है। शहजिया ने कहा था कि सेंटर ने डीएमके और तमिलनाडु के लोगों को धोखे में रखकर यह एग्रीमेंट साइन किया है, पर शहजिया को यह मालूम नहीं था कि इस एग्रीमेंट के लिए इंदिरा गांधी ने एम करुणानिधि, जो कि उस वक्त तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लिया था। आज तमिलनाडु में करुणानिधि के बेटे एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर है और बीजेपी को कांग्रेस के साथ स्टालिन और डीएमके पर भी हमला करने का मौका मिल गया है। हालांकि कांग्रेस ने इस इशू पे बीजेपी को काउंटर किया है, सेइंग बीजेपी इज रेजिंग दिस इशू ओनली फॉर इलेक्शन और 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये लैंड वापस क्यों नहीं लिया। Now, why is the Prime Minister breaking up that issue instead of talking about recent issues? 2000 square kilometers of Indian territory is occupied by Chinese troops. Now, he should talk about that, which has happened in the last 2-3 years, instead of talking about something
50 years ago. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Tak.